शहरी में हो चाहे ग्रामीण हो, हम दे ही ना रहे, चाहे मर जाएंगे मगर गाँव में क्या करेंगे ना खेत तेरे पैसा जो कोई आवे हमें कभी ना, जो कोई आवे हमें भ्रमित करके चलो जाए, जो कोई आवे भ्रमित करके चलो। कह के दिखाओ वो ठाकुर है, हम ठाकुर तुम्हें संग ना रहे बताओ। ठाकुर वो है, हम तो संग ना सुनो, हम तो संग रहे पंचायत में किसों पर रहे तुम्हारा संग रहे तो बताओ। हम ना रहे नहीं वो वास्तव में तारीफ का और फिर हम तो तुम्हारे ग्रामीण के लिए जेल गए, वो जेल गए तुम्हारे ग्रामीण के लिए। गांव की पंचायत ने ये निर्णय किया है, सभी सातों बिरादरी के लोगों ने, कि हम लोग अपना विस्थापन बिल्कुल भी गांव नहीं उठने देंगे और अपनी ज़मीन का जो कृषि भूमि है उसका बाजार दर का 4 गुना हमें मुआवजा चाहिए। ये आज हमारी गांव की कल पंचायत हो गई, उस पंचायत ने आज अपना निर्णय सब लोगों ने आप लोगों के सामने रखा है और वे सब लोगों को विदित है, अखबार न्यूज़पेपर्स के द्वारा सब लोगों तक पहुँचेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने वर्ष जनवरी 2018 में 2300 रेट निर्धारित किया हमारे कृषि भूमि का, वही रेट आज जनवरी 2022 में भी वही रेट है। इनके टीएडीए अधिकारियों के इतने बढ़ गए हैं, जो टीएडीए बढ़े हैं वो ये परसेंटेज ये लगा सकते हैं। मार्केट में जो महंगाई बढ़ी है वो 40% बढ़ गई है। आप कोई चीज़ जब देखिए किसी पर रिश्तों निकाल लें तो किसान और मजदूर का कहीं कुछ नहीं बढ़ेगा। वही 2300 रेट 4 साल पहले था और वही 2300 रेट आज है। कानूनी प्रक्रिया में शासन प्रशासन ने खामियां रखी हैं। हम वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट के अंतर्गत जो हमारी मांगे हैं, जो इन्होंने खामियां हमारे साथ हमारा शोषण किया है, हमारे मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, उसे मांग रहे हैं हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। हम अपना अधिकार जो कानून कह रहा है उसे मांग रहे हैं। कानून ये कहता है कि जब सहमति लेने आप जाएं, सब रूल एक्ट 18 सब रूल 9 भूमि अधिग्रहण एक्ट कहता है कि पहले वीडियोग्राफी हो। हर प्रति किसान हस्ताक्षर करते समय, सहमति देते समय वीडियोग्राफी करे, जो नहीं हुआ पहले फेस में किसी एक किसान की नहीं हुई, जो वे ऑटोमेटिकली वे मानिए से नष्ट मानी जाएंगी वे। दूसरा ये है जो कानून हमारा पक्ष कर रहा है, दूसरा ये कि इन्होंने बीच में, हम पहले भी ग्रामीण थे, फिर इन्होंने 2020 में फिर उन्होंने एक शासन ने एक निर्णय लिया त्रुटि मानते हुए, अपनी त्रुटि मानते हुए, और उसमें स्तर पर ये लिया कि आबादी ग्रामीण मानी जाए। आबादी को ग्रामीण मान लिया। जब आबादी ग्रामीण हो गई तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए ग्रामीण का। हमारी कृषि भूमि कैसे शहर में रह जाएगी? जब धारा 23 हट गई, 23 धारा नगर क्षेत्र में लगती है तो उसे हटा दिया, तो 31 धारा जब लग जाती है तो वे आबादी ऑटोमेटिक ग्रामीण हो गई। आज हम धारा 31 में हैं, धारा 31 गांवों में लगी हुई है। शासन ने मान लिया है, अवार्ड घोषित कर दिया है, उनका आदेश मेरे पास है ग्रामीण का, शासन का, सरकार का और इनका। फिर भी हमें गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया? हमारे हकों को क्यों मारा जा रहा है? गरीब और मालदार जो किसान हैं उनके, मजदूर किसान का क्यों हनन किया जा रहा है? क्यों नहीं हमें ग्रामीण मान के 4 गुना पेड़ की कीमत, मकान की कीमत 4 गुना, नल की कीमत 4 गुना, जब ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया तो क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें पहले फेज के लोगों को भी नहीं दिया अभी तक। अब वही घटना प्रक्रिया ये यहाँ अपना रहे। धारा 31 का मतलब है पूरे जेवर एयरपोर्ट प्रभावित क्षेत्र में धारा 31 प्रभावी है इस समय। तो हमारी कृषि भूमि 4 गुना, सब बाजार दर का 300 रजिस्ट्रियां हुई हैं यहाँ। यमुना प्राधिकरण ने कम से कम 150 रजिस्ट्रियां कराई हैं। किसान टू किसान भी 150 से 200 रजिस्ट्रियां हैं। जो मार्केट दर है 2300 से लेकर 4500 रुपए मीटर तक की दर के हैं। मैं आपको वो रजिस्ट्रियां भेज दूंगा, वे हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, और उन रजिस्ट्रियों पर एवरेज निकाल के इस किसान को दे दो और उसका 4 गुना करके दे दो। हमारी कृषि भूमि भी ग्रामीण है। जब यहाँ बड़े बड़े उद्योग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ नोट कमाने आएंगे तो लाखों करोड़ रुपए महीना कमाएंगे। हमारा किसान का बेटा जिसका विकास हम कर रहे हैं, सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं कि विकास रोक रहे हैं, किसानों को विकास का एक डंडा पेल रहे हैं तो कि विकास नहीं होने दे रहे। हम विकास चाहते हैं। ये हमारा सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। हमने अपने पूर्वजों की संपत्ति, अपने मकानों को तोड़वा दिया,
विकास है, लेकिन हमारा पेट तो भर दो। ये पेट तो भूखा है, पेट हमें नहीं, हमारा पेट नहीं भरा गया। जब तक पेट नहीं भरा जाएगा तो हमें जो कानून भी कहता है, ये अपने घर से नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे, कानून के अधिकार है, जो कानून कह रहा है भारत सरकार का भूमि अधिग्रहण का, उसके अंतर्गत हमें 4 गुना चाहिए बाजार दर का। हमें विस्थापन 100% चाहिए। हमें बच्चे को जो आज सन 2011 का 5.5 लाख रुपए नौकरी या 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो 2000 का कानून है। आज 11 साल हो गए, 11 साल में भी 5.5 लाख रुपए। विस्थापन नीति भी वही पुराना कृषि भूमि अधिनियम। तो आप हमें 4 गुना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़, किसानों, गरीब किसान, मजदूर, अनपढ़ की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप 4 गुना दें, 4 बाजार दर का 100% विस्थापन दें। भेड़ बकरी की तरह नहीं रहेंगे। जो आबादी आज जेवर बांगर में बनाई गई है उसे जाकर देख सकते हैं, वे कानूनन अवैध है। कोई भी अधिकारी ये कह दे ये सही है, लिख के दे दे हमें, वो नहीं, हमने सही विस्थापन किया है, ये कानून अवैध है। जो उन्होंने ग्राम के पॉकेट बनाए हैं, ग्राम बसाने की तरीका जानते हैं? ये क्या ये इतना नहीं जानते कानून कि ग्राम कैसे बसाए जाते हैं? जितना क्षेत्रफल हमारा ग्रामीण है आबादी का, अगर 50 हेक्टेयर है तो 50 हेक्टेयर, अगर 20 हेक्टेयर है तो 20 हेक्टेयर हमें जमीन चाहिए, उसमें प्लस करके चाहिए। वहाँ हमारे शोषण के लिए हमें वहाँ खत्म करने के लिए हम भूखे मरेंगे। रोजगार छीन लिया हमारा रोजगार है भैंस और गाय पशु पालन करके दूध उत्पादन करते हैं। हमारी दुकानें हैं छोटी छोटी, उन दुकानों के बदले दुकान चाहिए। वहाँ बाहर के लोग मार्केट में, उस जेवर बांगर में मार्केट के लोग, बाहर के लोग जब मार्केट दुकान करेंगे, हमारा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, ये जो मशीन चल रही है, ये लेबर काम कर रही है आज, क्या वहाँ काम नहीं करेगा? एक बेटा लगा हो, एक किसी मजदूर को मजदूरी दी हो, एक ट्रैक्टर लगा हो, एक जेसीबी मशीन लगी हो। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। जब हम अपनी जमीन दे रहे हैं, अपने मकान दे रहे हैं, तो हमें अपना अधिकार भी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इन हाथों को रोजगार चाहिए। हम अभी बुढ़े नहीं हुए, हमारी उम्र जरूर 60 साल हो गई है, लेकिन हमें इन हाथों को रोजगार चाहिए, इन युवा बच्चों को रोजगार चाहिए हाथों को। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, अभी जो गांव विस्थापित हुए थे जी, जो 4 गांव विस्थापित हुए हैं, वो तो राजी हो गए थे। ऐसी कौन सी आपके सामने ऐसी कौन सी समस्या है जो आप सहमति देने के लिए तैयार हैं? देखिए, वे राजी नहीं थे। आज आपको बता दें, ये राजी, अब गांव राजी है क्या? ये आप देख रहे हैं, आज देखा है, कल भी देखा है, ये जो सहमति के लिए राजी नहीं है किसान मजदूर। उनको बहकाया गया, उन्हें धमकाया गया, उनके खिलाफ FIR की थ्रेट दी गई, जेल भेज देंगे। किसी की RC कट गई है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई राशन की दुकान चलाता है, कोई तेल की दुकान चलाता है, उन्हें धमकाकर डराकर सहमति ली गई है, बहकाकर फुसलाकर। तो हम 4 गुना दिलवाएंगे। पटवारियों की आवाज रिकॉर्ड करिएगा। सब ग्रामवासियों के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सब अधिकारियों की आवाज रिकॉर्ड करिए, सब अधिकारी कर्मचारियों की आवाज रिकॉर्ड करिए। तो ये बहका रहे हैं हम लोगों को कि हम पेड़ की तेरे को 2 लाख रुपए बढ़ा देंगे। इन्होंने बेईमानी की है, सरासर इतनी बेईमानी की है कि हम 3 भाई हैं, हमारा हजार मीटर के कवर्ड एरिया थे, जिसे इन्होंने उसे गिरा दिया और हमें 50 मीटर का प्लाट दिया है। मैं अपनी बीती बता रहा हूं। ऐसे हमारे चाचा ताऊ के 11 भाई थे, वही हिस्सा उनके पास है 1000 मीटर कवर्ड एरिया, उनको 300 वर्ग मीटर दिया है, 500 वर्ग मीटर दिया है, क्योंकि इन्होंने निस्बत ली है। और निस्बत लेके उसे जब प्लॉट बढ़ाया है, निस्बत लेकर खुले गेम चल रहा है। सबसे बड़ा घोटाला इस जेवर एयरपोर्ट में शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा, शोषण किया जा रहा, हमारे मौलिक अधिकार। हम खुश क्यों नहीं है? अब ये भी बता दें। गांव के इन्होंने कहा कि हम ग्रामों, इनके कागजों को आप देखिएगा कि ग्रामीण परिवेश में हम वहां बसाएंगे। वो ग्रामीण परिवेश जहां पशुपालन नहीं कर सकते, जहां हम अपना दुकान नहीं खोल सकते अपने काम के लिए, हमें वहां मार्केट में दुकान नहीं मिल सकती, पशुपालन नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते वहां। वो ग्रामीण परिवेश है। 50 मीटर का प्लॉट ग्रामीण परिवेश हो सकता है, जहां पेड़ पौधा एक नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं हुआ। इन्हें पहले 1 साल का टाइम देना चाहिए था, हम लोगों को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज भी निर्माणाधीन है टंकी, आप देख सकते हैं जाकर। वहां बिजली नहीं है, वहां सड़कें आप देख सकते हैं। आने वाले 10 सालों में ये 4000 आबादी जो विस्थापित की है, क्या उनके परिवार नहीं बढ़ेंगे? उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे?
तो ये हमारे वो विस्थापन गलत है, कानूनन गलत है। ग्रामीण बसाने का मतलब जितने हेक्टेयर भूमि है उतने हेक्टेयर भूमि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, ये कानून कहता है। ये किसी अधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि आप इस पर जवाब दें। सर कुछ समय पहले जो सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आई थी और फेसबुक पे भी कुछ तस्वीरें मिली थी, कुछ मकान जबरदस्ती तोड़े गए थे। अगर ऐसी आपके साथ में दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे? हमने उच्चाधिकारियों को, हमने FIR थाने में कमिश्नर साहब को, DIG साहब को सूचित किया है। हमारे साथ हुई हैं, रोही वालों के साथ हुई हैं, किशोरपुर वालों के साथ हुई है, दयानतपुर वालों के, नंगला छीतर वालों के साथ हुई है, नंगला शरीफ खां में हुई है, जिन्होंने जबरदस्ती मकानों को तोड़ा है, जिनको ना तो नोटिस दिया ना उन्हें समय दिया। जो उस समय कोरोना का पीरियड भी था, आपको बता दें, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, उनका आदेश था कि कोरोना में किसी के मकान को, किसी के रहन सहन को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उसका उल्लंघन किया है इन अधिकारियों ने, सरकार ने, दोनों ने उल्लंघन किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ भी पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा शोषण किया, जबरन मकान तोड़े हैं, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया, और हमें ऐसे डाल दिया, हमें ऐसे डाल दिया जैसे भेड़ बकरी भी आराम से बैठती है, वो अपनी जगह बना लेती है। हम तो मानव हैं, विकास में अपनी ज़मीन दी है, देश के विकास के लिए ज़मीन दी है, देश के विकास के लिए मकान दिए हैं, हमने न्यौछावर कर दिया। हमने उसका पैसा तो लिया है लेकिन भरपेट नहीं मिला हमें। जो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है भरपेट चाहिए हमें, वो पैसा हमारा 4 गुना हमें दे दो बाजार दर का, विस्थापन 100% दे दो, खूब बनाएं, जितना भी बना सकते हो ये।